हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप ठीक ठाक हो? तो आज हम अपने एक नए व्लॉग के साथ आ चुके हैं। और गाइस, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमारा कल का व्लॉग है उसे बहुत सपोर्ट किया। बस एक कहने की देर थी कि आप हमें सपोर्ट करो, और आपने इतनी सपोर्ट दिखाई कि व्लॉग बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। और जो हमारा दिल दुखा था वो आपने हील कर दिया सारा। क्यों राजू, वाह। ऐसा ही है ना? हाँ जी। मैं राजू को बोला ब्लैक डाल के आओ, हम मैचिंग करते हैं आज, क्योंकि रील्स वगैरह डालेंगे तो ब्लैक ब्लैक होगा। लेकिन ये ग्रीन डाल आई है, वो पुराना सूट डाल आई है। इसका ब्लैक था, गगरा सा उस दिन डाला था, उसमें हमने एक वीडियो भी बनाई, लेकिन वो उसने डाला ही नहीं। पता नहीं कि धोने वाला है। सच नहीं, बता। ये तो टोन वाला वाह। हाँ, बस यही रीज़न था, मुझे पता चल जाता है ये क्या दिक्कत है इसको, क्या नहीं। तो गाइस, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, और मैं कल को घर आऊँगा, लेकिन राजू घर पे रहेगी। पहले इरादा था राजू को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अब राजू को नहीं लेके जाएंगे, और हम जा रहे हैं हरमन के घर। तो वहाँ पे वो बुला रहे हैं बार बार कि आ जाओ आ जाओ, तो फाइनली हमें अभी जाना पड़ेगा। तो और जब से मैं आया हूँ हम गए ही नहीं है वहाँ पे। हमारा कल का व्लॉग था, उसने काफ़ी लोगों को हेल्प किया होगा कि उनके जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो उस वजह से हमने वो व्लॉग बनाया। और चलो, वो आपके सारे डाउट्स कमेंट्स भी आ रहे थे कि हाँ हम कंफ्यूज थे, चलो आपने क्लियर कर दिया, कब से कंफ्यूज थे हम। तो थैंक यू सो मच, ऐसा कर कर के कमेंट्स आ रहे थे। और आज भी रीज़न यही है कि हम दोबारा से आए हैं, और वो कुछ बातें वहीं पे उसी मुद्दे पे बातें करेंगे। और वो मुद्दा बताएगी राजू। मेरे को बता लो। इसको बस ऐसा ना धक्के से बिठा के ना, इसको कोई पता नहीं था कि ब्लॉग किस बारे में चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसको बस होता है मैं जल्दी से ब्लॉग बना के उठूँ, अपना मोबाइल यूज़ करूँ, और बस फटाफट से जो मर्जी करूँ। अभी ये काम कर रही थी, मैंने इसको बीच में से बोला चल नहा, हम ब्लॉग बनाते हैं, बाद में मुझे जाना है। और जो गोलगप्पा चैलेंज हमने आज करना था वो पोस्टपोन होके फिर कल चला गया है। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि वो अभी नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन आज भी अब नहीं आएगा, वो कल आएगा। कल तो पक्का ही आ जाएगा। गोलगप्पे ला के हमने रखे हैं, वो चैलेंज हम अब थोड़ी देर में शुरू कर देंगे, लेकिन वो लोग कल आएगा, ठीक है? तो गाइस, हम कमेंट शेयर करेंगे। जो कल कमेंट्स आए थे सारे, हमने कभी काफ़ी टाइम से Q&A नहीं किया था, और मुझे कमेंट भी आया था कि Q&A जब करना होगा बताना। उनके पास बहुत सवाल है पूछने के लिए, लेकिन आप हर ब्लॉग में अपने सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि हम कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, हम कमेंट सेट करते हैं। तो पहले का कमेंट आया, इसमें 27 लाइक आए पड़े हैं। पनराज पंजाबी बोला करो। और मेरा नाम ऐसे परनाज है, लेकिन उन्होंने लिखा है पनराज पंजाबी बोला करो। बट द थिंग इज़ कि हम हिंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी सारी ज़्यादातर 90% जो हमारी ऑडियंस है वो सारी आउट ऑफ पंजाब से। मैं ये आपको 1000 टाइम बता चुका हूँ। इस वजह से हम पंजाबी, क्योंकि हमें जिसने फेम दिया है, जिस स्टेट्स ने हमें फेम दिया है, वो हिंदी बोलते हैं। अगर हम पंजाबी बोलने लग जाते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आती, और हमारी ऑडियंस ख़राब होती है। जिन्होंने हमें इतना नेम फेम दिया है तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं। हम पता है हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इज़ पंजाबी। सो इस वजह से हिंदी में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम पंजाबी का टच देते रहते हैं, क्योंकि हमारी पंजाबी खुद निकल आती है हमारे मुंह से। आपने देखा ही होगा। क्या कर रही है? बस ही आ रही है। और एक गैस यही रीज़न है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ फुकरी मारे। हिंदी में तो कोई फुकरी भी नहीं है, ऐसे तो हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी, फिर कमेंट्स आते हैं कि सर आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे, मैम आप हिंदी क्यों नहीं बोल रहे, हिंदी बोलने में समझ नहीं आ रही। क्योंकि हमारे पंजाबी जो सारे होते हैं वो हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनको पंजाबी समझनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि पंजाबी थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है। इस वजह से हमें हिंदी बोलनी पड़ती है। गाइस, गुस्सा मत करना, वैसा कोई नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी हसदे बड़ा ਤੁਸੀਂ हंसना चाहिए भी है, है ना? ओके, और क्या है? काफ़ी कमेंट्स आए हैं, मैं जल्दी जल्दी ऊपर कर रहे हैं। राजू कौन सा कमेंट पढ़ें? और गाइस, जो मेन मुद्दा है हमारा आज का ब्लॉग बनाने का, उसमें भी एक मुद्दा है इसमें कि आज हम फिर से दोबारा क्लियर करना चाहते हैं। और हमें अर्ज़े गुत हमें ईयर्स हो चुके हैं बताते बताते। हम 2019 से लेके आज कितना हो गया, 2025 हो गया। और अब तक हम यही बताते आ रहे हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। इसी जगह पे बैठ के हमने 10-15 लोग तो यही बना दिए होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट्स वही, पता नहीं, जहाँ फिर हमारी पॉपुलेशन ही ज़्यादा है इंडिया की, जिनको पता बात पहुँच नहीं पा रही। इतने मिलियन मिलियन व्यूज़ तक लोग देख लेते हैं, फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता क्या है।
तो मेरा और राजू का रिश्ता है जो वो अब उस मुद्दे पे बात करते हैं। और हमारा रिश्ता बचपन से ही हम एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हैं। ध्यान सुन लीजिए, अच्छे ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ फ्रेंड्स ਹੁੰਦੇ हैं। ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। इसको इतना कट करके कहीं भी डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो। रिक्वेस्ट आप सबको, प्लीज़ हर एक तक बात पहुंचा दो। हमें कोई शौक नहीं है व्यूज़ लेने का कि एक हम फेक रिलेशनशिप कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट करें। इट्स जस्ट कि हमारा शुरू से बॉन्ड है, हमने कोई बाद में नहीं बनाया, कोई कंटेंट के लिए नहीं बना। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तब से ये मेरी फ्रेंड है, और ये मेरे से बड़ी थी तब हमारी बहुत हम खेलते थे एक दूसरे के साथ, काफ़ी इन्जॉय करते थे। वो पुराना घर सामने ही है हमारे, यहाँ पे ये सारी मेमोरीज हैं हमारी। और जब हम स्कूल से आते थे ये घर पे होती थी, इसने हमारी सॉक्स उतारनी, ये वो करना, खेलना, फैशन शो कर रखते थे छोटे छोटे। हमें शुरू से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था। तो ये सब ऐसा मतलब चलता रहता था। उसके बाद हम फिर अचानक से हमारी वीडियो वायरल हो गई, फिर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी। और काफ़ी बातें ये भी फैली हुई हैं कि इन्होंने खुद से बनाई, ऐसा मतलब बहुत कुछ चलता है। उस पर आप कुछ बिलीव मत कीजिए। जो भी हमारी बायोग्राफीज बनी हुई हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, उस पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, वो पूरी पूरी तरह फेक है। जब तक आप हमारे मुंह से ना सुनो हमारी बातें, तब तक आप बिलीव मत करो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। और राजू मेरी बचपन की फ्रेंड है, अब ये बात सब तक फैला दो। और हम एक अच्छे दोस्त हैं अभी भी, और ऐसे ही रहेंगे। और हम लास्ट कितना 19 20 21 22 23 24 25 लास्ट 6 ईयर से हम इकट्ठे रह रहे हैं, जिसमें कि मैं कनाडा से हो आया, लेकिन 6 साल से ये हमारे घर लगातार आ जा रहे हैं। हाँ राजू, यस। तो ये रिश्ता आपको बता चुके हैं, और आप बोलते हो कि बताते नहीं। अब हमें एक एक ये कमेंट, गाड़ी भी रिश्ता बनूंगा। हाँ अब मैं एक एक कमेंट अगर रिप्लाई करूँ तो मेरे तो सारे दिन रात वहीं पे निकल जाएगा। सो वो तो इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन क्योंकि मैं तो खुद अपने अकाउंट्स हैंडल करता हूँ, कि मैनेजर तो रखा नहीं है जो कमेंट्स रिप्लाई करेगा कि रिश्ता क्या है उनको बताए हर जगह। फिर ये नहीं कि अगर स्नैपचैट में डालता हूँ वहीं पे यही कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ वहाँ भी यही कमेंट्स, यूट्यूब पे भी यही कमेंट्स, हर जगह एक के सेम कमेंट्स होते हैं। तो मैं तो थक चुका हूँ बता के। जिन्होंने देखा होगा हमारे ब्लॉग्स उनको तो पता होगा मैं कितनी बार बता चुका हूँ। लेकिन चलो फिर हम कोशिश करते हैं कि ये हमारी बात हर एक जाने तक पहुँच सके। और आगे अगर फिर ऐसे कन्फ्यूजन रहेगी तो हमें फिर साल में 1-2 बार तो बताना ही पड़ता है कि हमारा रिश्ता क्या है। और हम अपना रिश्ता बता बता के थक चुके हैं। और ना ही ये मेरी बहन है, ना ही ये मेरी कोई वाइफ है, ना ही गर्लफ्रेंड है। ये मेरी फ्रेंड है, अच्छी खास फ्रेंड जिसको बोलते हैं गुड फ्रेंड। अब तो फैमिली की पार्टी बन चुकी है, हमारी फैमिली में रहती है, खाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे होती है। आपको पता ही, देखा ही है ना राजू। अब तो हम इसको फैमिली का पार्टी ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे घर पे ही है, क्योंकि वैसे तो हम देखो 3-4 जाने, अभी जिसको डाल के 5-6 जितने भी हैं, तो अच्छा है, हमारा भी दिन गुजर जाता है अच्छे से, हम टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा अपना। तो गाइस अब मैं जाऊंगा, और उसका ब्लॉग पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन कल का ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, जो होगा गोलगप्पा चैलेंज। और देखते कौन जीतेगा राजू गोलगप्पे में। मैं नहीं, मैं मुझे लगता है मैं जीतूंगा। मैं जीतूं। लेकिन इसको तब ये यूज टू हो चुकी है ना, खा खा के गोलगप्पे मम्मी के साथ अपनी। इसके चैलेंज आते हैं शीरो आंटी के साथ। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद चैलेंज करूंगा, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सालों के बाद। लास्ट ईयर हमने किया था कोई चैलेंज, बस खट्टे आम का किया था ना, और नहीं कोई किया। तो इस बार गोलगप्पों का चैलेंज करेंगे, ये देखेंगे। लास्ट ईयर किया था शीरो और राजू का चैलेंज, इस साल मेरा और राजू का चैलेंज होगा पानी पूरी ऐसे खड़प 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 अंदर जाएंगी हमारे। चलो गाइस ठीक है, अब मिलेंगे हम कल वाले व्लॉग में, और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है आप चैलेंजेस मांगते रहते हो, और वो आपका चैलेंज कल आएगा। अगर उस चैलेंज को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे और चैलेंज लेके आएंगे, वो भी बड़े बड़े और नेक्स्ट लेवल के। अब चैलेंज पहले छोटे शुरू करेंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे तो चैलेंज नेक्स्ट लेवल, एक्सट्रीम लेवल के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और प्लीज़ 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 इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये बात हर जाने तक पहुंच सके कि हमारा रिश्ता क्या है। क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ गाइस, मुझे तो एक ऑटोमेटिक स्पीकर रखना पड़ेगा उसको, उसमें रिकॉर्डिंग करके कि हमारा रिश्ता क्या है वो बजा दूँ। बाकी काफ़ी के जनों को पता भी है, जो हमें रोज़ देखते हैं, और जो नई ऑडियंस है उनको चलो नहीं पता होता, तो उनको हमने फिर से बता दिया है। और
राजू तो नींद से मतलब कुछ नहीं बोली, देखो सारा नया ब्लॉग में चपड़ 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 बोल ही गया, और ये बस तो तुम कद वास्ते बोलूंगा। देखती रही मुझे। बोल तुम ही कुछ आज, मुझको नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम्हें? हाँ जाओ, मुझको नहीं कुछ भी आता। कुछ भी आता, कई बार बोलने लगती फिर बोली जाती है, अगर नहीं बोलती फिर ऐसे ऐसे करके मुझे भी नींद ला रही है देखो। मैं पहले ही बहन बहुत लेजी हूँ, और मत लेजी कर मुझे, ठीक है? मैं करती हूँ नहीं हूँ। करती भी नहीं हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। हाँ।